तभी हमारी दिल्ली शांत रहेगी। आज दिल्ली की गली गली से आवाज आ रही है, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। ये दिल्ली की सच्चाई है। जिन दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे थे, आज पूरी की पूरी सड़क गड्ढों में चली गई है। यूपी का बाबा तो ऐसा है, अगर बाबा ने यूं ही देख लिया ना तो समझ लो बुलडोजर पहले हैदराबाद पहुंच चुका होगा। इनसे जब हमने पूछा कि भाई आप कहाँ से हैं, तो ये पूर्वांचल के रहने वाले हैं, कोई बेगूसराय के रहने वाले हैं, कोई गोरखपुर के रहने वाले हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर इनका इस चुनाव में मत क्या है। इस चुनाव में इनके वोट पर आखिरकार सबकी नजर है, लेकिन इनकी नजर किस नेता पर है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय तिवारी है। मैं पीछे से अमेठी उत्तर प्रदेश का। विजय तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी उत्तर प्रदेश। अमेठी उत्तर प्रदेश। अमेठी में कैसे देख रहे हैं इस बार जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं? बिहार पूर्वांचल के जो लोग हैं वो इस बार क्या सोच रहे हैं? वो इस बार इस आपदा की जो सरकार है इसको पूरी तरीके से हटाने का काम करेंगे, क्योंकि इस सरकार ने राशन कार्ड बंद कर दिया लोगों का, हमारे बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दिया। इस सरकार ने जो है रोड नाली नहीं बनाया। किराड़ी में तो इतना बुरा हाल था कि वहाँ निकलने बढ़ने की स्थिति नहीं थी। इस सरकार ने जो बसें फ्री करी वो भी मोदी सरकार, अगर 2000 बसें फ्री नहीं दिए होते तो चलती नहीं। इस सरकार ने जिस तरीके से लूट बाजारी करी है, मतलब जो बिल पहले 50 रुपये महीने आता था वो बिल वो महीने के लास्ट में एक बार में पूरे पब्लिक से वसूल लेते हैं। पानी गंदा देते हैं और हफ्ता में एक बार देते हैं। तो इस तरह की निकम्मी सरकार पूर्वांचल को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। पूर्वांचल के लोग इस बार केजरीवाल पर भरोसा नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, 100 में नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णा प्रसाद यादव। और इसने किराड़ी विधानसभा को नरक एकदम दफना दिया है। और किराड़ी विधानसभा को नहीं, पूरी दिल्ली को दफना दिया है। सर जी मैंने घर भी पार दिया है, बाल बच्चे भूखे मरते हैं। सर जी ये किसी ख्याल नहीं देता। इसका विधायक सांसद कभी देखने तक नहीं आया। वो तो कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, शराब फ्री, सब कुछ फ्री। 60,000 रुपए भरा हूँ, 60,000 रुपए भरा हूँ, केजरीवाल भरवाया है। ये झूठा बेईमान मक्कार दिल्ली में नहीं रहना चाहिए। दिल्ली वाले इसको निकाल के बाहर फेंको, तभी हमारी दिल्ली शांत रहेगी, वरना किसी वाले नहीं चाह रहे इस बार केजरीवाल। दिल्ली हमारे किराड़ी विधानसभा में आकर के कोई भी नेता दे सकता है। हमारी लोगों की क्या हालत है, हम सर जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बहुत तकलीफ सहे हैं। मैंने इसको ला करके बहुत तो कह रहे हैं आपका बेटा अरविंद केजरीवाल। कुछ बेटा नहीं, अरे नालायक निकला, शराबी है, गंजेड़ी है, इसके सांसद ठग हैं, इसका सांसद गांजा पीता है। क्या कहेंगे, कैसे देख रही है, क्या समझ रही है इस बार, कैसे देख रही हैं? आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं भागलपुर से हूँ, बिहार से। एज एजुकेटेड डॉक्टर भी हूँ मैं। और यहाँ पे हॉस्पिटल में सारी दवाइयाँ बेकार होती है, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ होती है। यहाँ पे फ्री दिया है केजरीवाल ने, शराब फ्री दिया है, गंदी दवाइयाँ फ्री दी है, यहाँ के बच्चों को मौत फ्री दी है, पानी में डूबने के लिए मौत फ्री दी है, करंट लग के मरे हैं उनको मौत फ्री दी है। यहाँ पे राशन कार्ड बंद करवाए, ये फ्री में योजना चलाए उन्होंने। महिलाओं को लूटा है, ये फ्री में है। महिलाओं के खाते में तो पैसे आएंगे केजरीवाल के, 2100 रुपए नहीं चाहिए क्या? इस नाम पे OTP ले करके लूटा गया है, महिलाओं को भ्रमित किया है, गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। हमें आपदा नहीं चाहिए, हमें आपदा नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। अरे आपदा तो बीजेपी में हो रही है, कुछ नहीं पता कौन है दूल्हा इस बारात का। मोदी है, मोदी है। सबसे बड़ी आपदा जो है केजरीवाल जी हैं, आतिशी मार लेना जी हैं। ये बिजली में इतनी मतलब वो करी है कि 200 यूनिट तो फ्री दिया है, और उसके बाद फ्री के नाम पे ना जितने कमर्शियल है जाके उनके हालात देखे क्या है। पानी अगर आप पीजिएगा ना, मैं खुद इन्फेक्टेड होती हूँ किराड़ी में रह करके, हर 15 दिन में मुझे मेडिसिन लेना पड़ता है, क्योंकि अगर मेडिसिन ना लूँ तो शायद वहाँ सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। आप बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम पार्वती है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं हूँ रायबरेली की। रायबरेली की जी। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में इस बार क्या खेला करने वाले हैं, बताइए। बीजेपी। बीजेपी क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। ये जो कहता है कि फ्री देता हूँ ना पानी, हमारे ये सप्लाई का पानी नहीं आता कॉलोनियों में,
ये झूठ बोलता है। हम सब खरीद के पानी पीते हैं, हमारे यहाँ किराड़ी में सप्लाई पानी नहीं आता। और हाँ, इसको उखाड़ के यहाँ से फेंकना है। किराड़ी में इसको नहीं रहना है, ना दिल्ली में रहना है। इसको यहाँ से हटाना है, इसको यहाँ नहीं रखेंगे। जो 5 किलो ये गेहूँ देता था उसको भी इसने रख लिया। मोदी नहीं देता तो हम गरीब आदमी मर जाते खाए बिना। हाँ, मेरा ये कहना है, मोदी रहेगा दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल जाएगा। ये इस बार दिल्ली में मोदी आ रहे हैं या केजरीवाल जी? सर चांस तो पूरा 100% मोदी जी का है। और देखिए सर, मैं तो ये कहूँगी, जो मैं अपनी समझ से ये कहती हूँ, बिजली पानी जो फ्री बोल रहे हैं ये लोग, किसको मिल रहा है बिजली पानी? हम लोग तो रेंट पे रहने वाले इंसान हैं, जो कि इस समय कोरोना लगा था उस समय भी हमने रेंट पे दिया है। हमने सब कुछ दिया, तो हम कैसे मान लें हम लोग फ्री है? हमें कोई चीज़ फ्री नहीं है। हमारा टैंकर आता है उसमें भी 20 रुपये पानी का देना पड़ता है, ठीक है। बिजली का जो बिल है 7 रुपये यूनिट हमें देना ही है, तो रेंट वालों के लिए तो कोई फायदा नहीं। वो तो कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल, आपका कोई भाई है, आपका कोई बेटा है, आपके लिए कोई किसी ने सोचा है तो अरविंद केजरीवाल हैं। आज तक तो सर मैं इतने साल से 2012 से दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन चोरी बाजारी सबसे ज़्यादा है। आप अगर किसी ऑफिस में भी चले जाते हो ना तो रिश्वत है। अगर आधार कार्ड भी बनवाना है तो पैसा दो। आज आधार कार्ड और वोटर ID बनवाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं हमारा रहने का। 1000 रुपये का दे सीधा कि वोटर ID बनवाना है तो लेके आओ। और क्या अभी हम ऑफिस में गए थे, ये जो 2100 रुपये फार्म भरे जा रहे थे ना कि 2100 फ्री दिया जाएगा, क्या करते हैं वहाँ पे लड़के बैठा रखे हैं, OTP नंबर मांगते हैं और खाता खाली कर देते हैं घर तक, जब तक हम आएंगे फार्म भरने के देख के। हम लोग खाली खाता खाली खाते में तो आएंगे किस? अरे खाता जो हमारा 10-20 हजार है ना वो भी चले जाते हैं। तो भैया जो बंदा पंजाब में 1000 नहीं दे पाता वो 2100 की बातें करता है। और 2100 की ऐसी बातें होती हैं कि दिल्ली की बाल विकास महिला आयोग कह देती है कि ऐसी कोई स्कीम दिल्ली के अंदर है ही नहीं भैया। ये करारा तमाचा उस अरविंद केजरीवाल के मुंह पे है जो 2100 के नाम पे कहीं ना कहीं। देखो हम बताते हैं, हम देश के राष्ट्रभक्त लोग हैं, हमें राष्ट्र से प्रेम है, हमें वो खुजली वाल नहीं चाहिए जिसने अरविंद केजरीवाल जैसा नामक व्यक्ति, वो महामूर्ख व्यक्ति जिसने स्वच्छ जल देने की बात करी। अगर उस टंकी को खोलते, टंकी से पता क्या आता है? पानी नहीं आता भाई साहब, दारू आती है। दारू एक के साथ एक फ्री। आज दिल्ली की गली गली से आवाज आ रही है, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। ये दिल्ली की सच्चाई है। जिन दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे थे, आज पूरी की पूरी सड़क गड्ढों में चली गई है। और मैं आपको बता दूं, ये कहता था हम महिला सशक्तिकरण सुरक्षा की बातें करते हैं। पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष को इसके घर के अंदर मारपीट कर दी जाती है और अरविंद केजरीवाल के घर में मुंह में दही जम जाती है। ये दिल्ली के राजनीति की सच्चाई है। ये व्यक्ति क्या कहता था? हमने शिक्षा विषय पे काम किया है, इतना काम किया कि जिन हाथों में, युवा बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए तो उन हाथों में भी शराब दिखाई दे रही थी भाई साहब। ये दिल्ली की सच्चाई है। और मैं बताऊं, ये आज क्या कहता है? मैंने पुजारियों को 18,000 महीना दे, 18,000 रुपए पुजारियों ग्रंथी के लिए। अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता पूछ रही है जो पिछले 10 साल में 250 से ज्यादा मंदिर दिल्ली के अंदर तोड़ दिए और उन पुजारियों को बेदखल कर दिया मंदिरों से, उन पुजारियों का क्या हुआ? जवाब है क्या? आज तुम्हें दुख दर्द दिखाई देता है? जब कोरोना काल में पुजारी कैसे कैसे अपने समय को व्यतीत कर रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं कोशिश करी जानने की। नहीं, इनका मिनिस्टर क्या कह देता है कि हिंदुओं को दाह संस्कार बंद कर देने चाहिए, उससे पॉल्यूशन होता है। मिनिस्टर का नाम बता देता हूं, इमरान हुसैन, खाद्य आपूर्ति मंत्री, कहता है कि दिल्ली में जो शमशान घाट है, निगम बोध घाट, उसमें कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उससे दिल्ली की कहीं ना कहीं हवा खराब हो रही है, उससे पॉल्यूशन होता है। अब आप ही मुझे बताइए, ऐसे मानसिकता के लोग अगर दिल्ली में काम करेंगे तो कैसे होगा? इन्हीं के लोग दंगाई हैं। अमानुल्लाह खान जैसे लोगों को देखो, ताहिर हुसैन जैसे लोगों को देखो, जो तो निकाल दिया ना ताहिर हुसैन को पार्टी से। निकाल के एहसान नहीं करा। इनके ही नेता कहते थे कि उसे मुसलमान होने की सजा मिली है। भाई साहब, ऐसा ही नहीं निकाल दिया। इतने निकालने वाले होते ना तो वो नरेश बालियान जो जेल में पड़ा हुआ है उसके बीवी को टिकट ना देते यहाँ से, उसकी बीवी को टिकट मिला है यहाँ से। ये सच्चाई है। और अगर वाकई में ये कहते थे कि हमारे 62 के 62 विधायकों ने काम किया है, अगर इनके विधायकों ने काम किया था तो ये मुझे बताइए कि पड़पड़गंज से जनता आवाज क्यों लगा रही है? देखो देखो कौन भागा, मनीष सिसोदिया भागा, मनीष सिसोदिया भागा। वह मनीष सिसोदिया जिसके लिए कहा जाता था कि इनने शिक्षा क्रांति को लेकर भारत रत्न मिलना चाहिए, उस शराब माफिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। अरे भैया, पड़पड़गंज तो तुम पे संभाली नहीं गई, जाके जंगपुरा से तुम खड़े हो गए। भैया, अब दिल्ली की जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो कट्टर बेईमान है। और मैं बता दूं, जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने झाड़ू मार मार के अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल दिया हरियाणा से, उसी प्रकार से दिल्ली की जनता कह रही है कि केजरीवाल को भगाना है, भाजपा को लाना है और यूपी से बाबा का बुलडोजर भी दिल्ली लाना है। दिल्ली योगी का बुलडोजर, बिल्कुल बाबा का बुलडोजर लाना
बनाना है। जिस अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को स्वच्छ पानी पिलवाया, 10-10 हजार रुपए रोहिंग्याओं को दे दिए, आज उन रोहिंग्याओं को भगाने की भी बारी आ गई है। और जब भाजपा की सरकार भाई साहब आएगी ना, तो आप देखते जाओ क्या क्या होना है। अभी कोई अरविंद केजरीवाल ट्रेनों में भर भर के, बस भर में भर भर के थोड़ी ला रहे रोहिंग्या। ये तो अमित शाह देखेंगे रोहिंग्या कैसे। अमित शाह रोहिंग्या को देख लेंगे, लेकिन जब रोहिंग्या भगाए जाएंगे तो सबसे पहला पैरासीटामोल खाएगा अरविंद केजरीवाल, उसके पेट में दर्द होगा सबसे ज्यादा, गैस बन जाएगी, गुब्बार बन जाएगा अरविंद केजरीवाल के में। और मैं बता दूं, गलती से हवा खराब है, कहीं और थोड़ी हवा खराब हो गई ना और लगा के सीट जाने वाली, तो खांसी हो जाएगी, फिर उसका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में या दिल्ली के हॉस्पिटल में नहीं होगा भाई साहब, स्पेशल बेंगलोर जाना होगा। भाई साहब, भैया ने कहा अब नहीं चाहिए केजरीवाल। सर मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा गद्दार जो दिल्ली के लिए आप कह सकते हैं कि मतलब दिल्ली को उसने ठगा है, लोगों को इतनी बुरी हालत में डाला है, स्कूल के नाम पे, मतलब मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे और पार्क के नाम पे, दिल्ली को कॉलोनियों के नाम पे कितनी गंदी कॉलोनी बना रखा है। पूरी दिल्ली की हालत इतनी बद से बदतर बना दिया है कि लोग तो ये कह रहा दिल्ली लंदन बना दी। लंदन बनाया कुछ नहीं, दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया और पूरे दिल्ली को डुबा दिया उन्होंने। आज से 10 साल पहले बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के चुनाव में प्रचार कर रहे थे, जो मैं अगले बरसात से पहले रोड नाली का काम करवाऊंगा, और आज 10 साल हो गए, पूरी दिल्ली डूब गई, दिल्ली बर्बाद हो गए, बिजनेसमैन लोग यहाँ से भाग रहे हैं। अभी 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग मर रहे थे प्रदूषण के कारण, बाहर से गाड़ी नहीं आ रही थी। अरे तो आप भी तो 500 का टिकट लेते हो और 5 लाख का इलाज कराते हो। केजरीवाल ने कहा है कि पूर्वांचली बिहारी आते हैं 500 का टिकट लेकर 5 लाख का इलाज करवाते हैं। आज इलाज की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल में इतना पैसा है खरीद लेंगे हम। पूर्वांचली 500 का नोट लेकर नहीं आते दिल्ली इलाज करवाने। हमारे बिहार में एम्स है, दरभंगा में एम्स है, देवघर में एम्स है, करके खाते हैं, बीमार नहीं होते। पूर्वांचली कभी बीमार नहीं होते। वासियों ने इस सुनो, अरे पूर्वांचल वासियों ने इस केजरीवाल कंजड़वाल को यहाँ दिल्ली में बनाया था। जो इस पूर्वांचल वासियों की बात कर रहा है, वही पूर्वांचल वासी ने इसको सीएम बनाया था। अगर पूर्वांचल वासी यहाँ से हट गए ना, केजरीवाल को कोई पूछने वाला दिल्ली में मिलेगा नहीं। ये भाई साहब, पूर्वांचल के लोग क्या कह रहे हैं कि अब की बार बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे। भैया ये वो लोग हैं जो पूर्वांचल के नाम पे पहले वोट ले लेते हैं, फिर उन्हीं का अपमान कर देते हैं। मुझे अच्छे से याद है, सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था और अमरनाथ खान ने मनोज तिवारी जी को धक्का दिया था भरे मंच से। क्या वो पूर्वांचल का अपमान नहीं था? लेकिन मैं एक और चीज बता दूं, अब दिल्ली में एक और इंटरेस्टिंग मोड आ रहा है। अब ओवैसी 15 मिनट वाला इस दिल्ली के अंदर चुनाव लड़वा रहा है। अभी दंगाई ताहिर हुसैन को टिकट दिया है मुस्तफाबाद विधानसभा से। हाँ, शाहरुख पठान को दे रहे हैं सीलमपुर से टिकट। तो मैं बता दूं ओवैसी साहब, अभी तो इस देश में चाय वाला राज कर रहा है, अब गाय वाला आएगा। और जब गाय वाला आएगा पता है क्या होगा? कि और जरा सा धीरे धरो यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा लाल किले की कुर्सी पर हैदराबाद में ओवैसी भी राते राते बोलेगा। तो ओवैसी साहब के लिए इतना कहना है, ओवैसी साहब के लिए इतना कहना है कि आपने हैदराबाद में तो 15 मिनट की बात कर दी। वो कब कर दी? जब 15-20 पुलिस वाले उसके सामने ही खड़े थे। जब क्योंकि पुलिस वाले हट जाते तो नहीं पता 15 सेकंड में कुछ हो जाएगा। गलती से दिल्ली के अंदर 15 मिनट की बातें मत कर देना। हम जैसा कट्टर यूपी का तो छोड़ो, यूपी का बाबा तो ऐसा है, अगर बाबा ने यूं ही देख लिया ना तो समझ लो बुलडोजर पहले हैदराबाद पहुंच चुका होगा। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी बुलडोजर मंगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल बुलडोजर आएगी। अगर बात कही गई बिहार पे तो जीरो भी हमारा बिहार ने दिया है, आर्यभट्ट ने जीरो दिया है पूरे वर्ल्ड को। तो और क्या चाहिए? जीरो जहाँ से स्टार्ट होते हो ना, फिर जाके जीरो बन जाते हो। ये बार परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल बदलेंगे, हम बदलेंगे। कैसे परिवर्तन हो रहा है सर? स्कूल में आप जाके देखिए, जो कहता मैंने स्कूल में बढ़िया पानी का सिस्टम दे दिया है या जो भी सिस्टम दे दिया बच्चों के लिए, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। देखिए पूर्वांचल के लोग, दिल्ली की जनता इस बार चाहती क्या है, ये दिखाने की प्रयास है। और आखिरकार पूर्वांचल अब की बार किस बटन पे अपना बटन दबाएगा, ये तो चुनाव में देखना होगा। FB खबर पर वीडियो में मिलाए जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के लिए विनोद शर्मा, रोहिणी विधानसभा से।